नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछती है सिविल सर्वेंट्स के लिए किस प्रकार का एप्टीट्यूड होना चाहिए, तो आप 4 प्रकार की कॉम्पिटेंस बता सकते हो। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, एथिकल कॉम्पिटेंस और सबसे लास्ट में इमोशनल कॉम्पिटेंस। इन 4 प्रकार की कॉम्पिटेंस की आप बात करोगे जब यूपीएससी ये पूछेगी कि सिविल सर्वेंट्स के लिए किस प्रकार के एप्टीट्यूड की आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में देखो ये सब चीज़ें आती हैं: एक्सपर्टीज, एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, ड्यूटीफुलनेस, ऑब्जेक्टिविटी। जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, तब हम इन सबको एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ड्यूटीफुलनेस क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में वो चीज़ें आती हैं जो ज़रूरी हैं सिविल सर्विसेज के प्रोफेशन के लिए। मतलब इन चीज़ों में योग्यता होना, पात्रता होना ज़रूरी है सिविल सर्वेंट बनने के लिए। दूसरी कॉम्पिटेंस की हम बात करें सोशल कॉम्पिटेंस। देखो ये सिविल सर्वेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो सोशल जो एक्सेप्टेड कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको समझें, उनकी रिस्पेक्ट करें और ऐसे ना बिहेव करें कि सोसाइटी के लोगों को ये लगता है कि पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट तो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस का तिरस्कार कर रहा है या फिर उन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो इससे तो जनता में इन असंतोष की भावना है वो बढ़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट के लिए ये जरूरी है कि वो लोकल कल्चर को समझे और उस कल्चर का रिस्पेक्ट करे। उस सिविल सर्वेंट का बिहेवियर इस प्रकार का होना चाहिए कि लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट हो। नेक्स्ट बात करते हैं एथिकल कॉम्पिटेंस की। सिविल सर्वेंट के लिए ये जरूरी है कि वो एथिक्स की जटिलताओं को समझें। सिविल सर्वेंट को ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो बिहेवियर है वो एथिकल बिहेवियर है, कौन सा बिहेवियर एथिकल बिहेवियर नहीं है। और सिविल सर्वेंट के लिए ये भी जरूरी है कि सिचुएशन कैसी भी हो वो हर एक सिचुएशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स को होल्ड कर सके। ऐसा नहीं कि हाँ नॉर्मल सिचुएशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है सिविल सर्वेंट के द्वारा, लेकिन जब कोई ना देख रहा हो तब अनएथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं। काफ़ी बार प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आता है पॉलिटिशियंस की तरफ से या फिर अलग अलग सेक्शंस की वजह से तरफ से। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो हर एक सिचुएशन में अपनी एथिकल वैल्यूज़ को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को होल्ड कर सकें। सबसे लास्ट में इमोशनल कॉम्पिटेंस। सिविल सर्वेंट के लिए देखो ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि वो अपने इमोशंस पर काबू पा सके। अब मान लीजिए कहीं दंगे हो रहे हैं, गोली चल रही है, तो सिविल सर्वेंट का काम है लीड करना वहाँ पर। अगर देखो सिविल सर्वेंट अपने डर पर काबू नहीं पा सकता है तो वो तो वहाँ से चला जाएगा। तो इमोशंस पे काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इमोशंस पे सिविल सर्वेंट काबू नहीं पाएगा तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक्साइटेड होके कुछ गलत स्टेटमेंट दे दी जाए, उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत बार रेड डाली जाती है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा देखे सिविल सर्वेंट का अगर मन फिसल गया, लालच आ गया तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब इमोशंस पे काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक छोटी सी बात वैसे आप लिख सकते हो। डीओपीटी का जो ट्रेनिंग मैनुअल है उस ट्रेनिंग मैनुअल में लिखा हुआ है सिविल सर्वेंट्स के लिए होलिस्टिक कॉम्पिटेंस के बारे में। तो इस मैनुअल में 4 चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं सिविल सर्वेंट से: इथोस, एथिक्स, एफिशिएंसी, इक्विटी। बस लिखने के लिए लिख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि यूपीएससी इसी पर क्वेश्चन पूछेगी कि बताओ डीओपीटी के ट्रेनिंग मैनुअल में क्या लिखा हुआ है। जब हमने ये सब चीज़ें जो डिस्कस की तो एक पॉइंट आप डीओपीटी के जो मैनुअल है इससे संबंधित भी लिख दीजिएगा। देखो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, वैसे तो एप्टीट्यूड इज अबाउट पोटेंशियल। एप्टीट्यूड हमें फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में बताता है, ये प्री कंडीशन है। लेकिन सिर्फ एप्टीट्यूड से काम नहीं चलता है, और एप्टीट्यूड ना हो तो भी एक पर्सन कोई जो है वो अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता है, क्योंकि उसका रीज़न है एटीट्यूड। मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी भी जा सकती हैं हार्डवर्क से, सोशलाइजेशन की सहायता से, नर्चर भी की जा सकती हैं चीज़ों को। हो सकता है किसी में एप्टीट्यूड ना हो सिविल सर्वेंट बनने का, लेकिन वो सोशलाइजेशन की सहायता से अच्छी चीज़ें एक्वायर कर ले और एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन जाए। तो कहने का एसेंस देखो यहाँ पर ये है, अगर एक पर्सन के पास अच्छा पोटेंशियल है लेकिन उसे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है,
अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा तो वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कैसे करेगा। दूसरे केस में अगर किसी पर्सन के पास पोटेंशियल है, उसे अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल जाता है, लेकिन वो अपने दोनों चीज़ों को, अच्छे इन्वायरमेंट को और अच्छे पोटेंशियल को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाता है, तो भी वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर सकेगा। और सबसे लास्ट में, अगर कोई पर्सन सिविल सर्वेंट्स के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको अच्छे से नर्चर कर लेता है, हालांकि उसमें पोटेंशियल नहीं है, लेकिन सभी तरह की कॉम्पिटेंस को वो इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लेता है, सोशलाइजेशन की सहायता से एक्वायर कर लेता है, तो भी वो पर्सन अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता है। अब देखो, काफ़ी बार एप्टीट्यूड को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि ये पता लगाना मुश्किल होता है। जैसे हम कहें कि मिस्टर ए में एप्टीट्यूड है पेंटर बनने का, कैसे पता लगता है? कोई मतलब ठोस तरीका नहीं है ना कि ये पता लगाने का किस पर्सन में किस चीज़ का एप्टीट्यूड है। दूसरा, मान लीजिए कोई पर्सन अच्छी पेंटिंग कर रहा है, तो ये कैसे पता लगेगा कि उस पर्सन में अच्छा एप्टीट्यूड है पेंटिंग करने का, इस वजह से वो अच्छी पेंटिंग कर रहा है, या फिर उसने सोशलाइजेशन की सहायता से यानी मेहनत करके सीखा है अच्छी पेंटिंग करना। ये कभी नहीं पता लगता कि किस पर्सन में एटीट्यूड अच्छा है यानी मेहनत की है तब उसको अच्छी स्किल हासिल हुई है, या फिर उसके पास एप्टीट्यूड अच्छा है तब उसके पास अच्छी स्किल हासिल हुई है। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।